कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। तो कल हमने सुना कि किस प्रकार भगवान शंकर की माया के वशीभूत होकर के दक्ष ने की बुद्धि घूम गई और उन्होंने शिव भक्तों को श्राप दे दिया, भगवान शिव को भी श्राप दे दिया। परंतु भगवान महादेव तो श्राप से परे, उनको कोई श्राप लगना ही नहीं था, ना ही शिव भक्तों को कुछ लगना था। तो उल्टा श्राप नंदी भगवान ने भी दिया, नंदीश्वर ने भी। और तब भगवान शिव ने कहा कि नंदी तुम तो वहां ज्ञानी हो, अपने को कोई श्राप लगता है बिना काम जिन ब्राह्मणों को, दक्ष को, इनको श्राप दे दिया आपने। परंतु भगवान की माया, दक्ष की तो दुर्बुद्धि बढ़ती चली गई, दुष्ट बुद्धि। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद एक समय दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का प्रारंभ किया। उन्होंने सब देव ऋषियों, महर्षियों, देवताओं को बुलाया। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुशित, सुमंतु, त्रिक, कंक, सम्पायन, ये और ये तथा बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ में ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी का पुत्र है दक्ष। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। इसके सिवा समस्त देवगण, लोकपाल, उपदेवता, देवता सब वहां। दक्ष ने प्रार्थना करके मुझ विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा को भी सतलोक से बुला लिया। भगवान विष्णु को भी प्रार्थना करके उनको भी बुला लिया। बहुत महल बनाए, सबको अच्छी तरह ठहराया गया। बहुत बड़ा विशाल आयोजन था। हरि कृष्ण जी, जय श्री राम। गांव धोथरा से, हर हर महादेव। धोथरा जिला चूरू, राजस्थान। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। इतना विशाल आयोजन था। और इतना सब करने पे दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री तो थी, परंतु कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब यज्ञ आरंभ हुआ और वहां पर भगवान शंकर को उपस्थित न देख करके दधीचि ऋषि, अब ये वो दधीचि ऋषि हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां दान दी थी वृत्रासुर का वध करने के लिए। देखिए, बहुत सृष्टि के आरंभ की ही बात है। दधीचि जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ना अथर्वा जी के, और अथर्वा जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। यानी दधीचि ब्रह्मा जी के सुपुत्र थे सीधे। दधीचि ने कहा, मुख्य देवता और महर्षियों, आप मेरी बात सुने। इस यज्ञ में भगवान देव देवेश्वर शंकर नहीं आए, इसका क्या कारण है? हर हर महादेव। देखिए, एकमात्र दधीचि ऋषि बोल रहे हैं।
बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही मंगल कार्य संपन्न होते हैं। और जिनके अमंगल भी जिनके आने पर मंगल में बदल जाते हैं। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहां शीघ्र बुलाना चाहिए। और सब देवताओं से कहा कि आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहां महेश्वर देव विराजमान है, उनको सह सम्मान लेकर आइए। दधीची जी का ये वचन सुनकर के दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। मैंने इनको बुला लिया है, अब ये कर्म में क्या कमी रह गई है। उनके साथ लोक पिता व ब्रह्मा वेदों उपनिषदों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ देवराज इंद्र आ गए हैं। आप जैसे निष्पाप महर्षि भी आ गए हैं, और जितने भी महर्षि हैं सब आ गए हैं। तब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन। हर हर महादेव। भगत सतीश घोड़ेला जी, हर हर महादेव। विप्रवर मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूं कि वो कुलीन नहीं है, अच्छे कुल के नहीं है। उनके न माता है न पिता है, ना उनके माता का पता ना उनके पिता का पता। वे भूतों और प्रेतों और पिशाचों के स्वामी अकेले रहते हैं। वे मूढ़ जड़ और मौनी और ईर्ष्यालु हैं। यज्ञ कर्म में बुलाने जाने के लिए योग्य नहीं है। अतः दधीची जी आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। दक्ष की यह बात सुन करके दधीची ने सब देवताओं और मुनियों को दक्ष को संबोधित करते हुए कहा, दक्ष उन भगवान शिव के बिना ये महायज्ञ अयज्ञ हो गया है। हर हर महादेव। अब यह यज्ञ कराने योग्य ही नहीं रह गया। कुंडली दादी जी, हर हर महादेव। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। हर 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 महादेव, हर हर शंभु। ऐसा कह करके इतनी बड़ी सभा में आप देखिए अन्याय होता है। कौन से ही युग की बात देख लीजिए आप। तो उस अन्याय के खिलाफ बोलने का साहस करने वाले असंख्य लोगों में एक आध ही होते हैं। ये संसार का नियम, सृष्टि का। ऐसा कहकर दधीची ऋषि यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। और इसके बाद जो जो शिव भक्त और शिव मत का अनुसरण करने वाले थे वो भी उनके पीछे पीछे दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तो वहां से निकल लिए और अपने आश्रमों को चले गए। अब देखिए सबसे महान शिव भक्त सिर्फ और सिर्फ कौन निकले? महर्षि दधीची। मुनिवर दधीची और दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप के निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का और दधीची जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण। दधीची चले गए यहां से, नाम मात्र के ब्राह्मण। अब कई बार ये जिक्र चल जाता है सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है। और समाज में तो ऐसा विषय उठता ही है। समाज के लोगों को कुछ समझ में आता नहीं, कोई किसी को कोई भगवान परशुराम की जय नारे लगाने लग जाते हैं। भगवान वो तो परशुराम जी तो भगवान है, ब्राह्मण थोड़ी है। भगवान है, अवतार है भगवान के। और अवतार की कोई जाति वो नहीं होता। अवतार स्वयं दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं और भगवान विष्णु के सीधे अवतार।
परशुराम। ब्राह्मणत्व से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो विषय ही अलग है। ब्राह्मणत्व, अवतार एक अलग विषय है, ब्राह्मण का कर्म का एक विषय अलग है। अवतार तो जब पाप बढ़ता है, दुष्ट लोग बढ़ते हैं, जब अवतार आते हैं समय समय पर। भगवान ने कई अवतार लिए हैं, उनमें से एक अवतार परशुराम जी का भी है। अलग अलग कहीं कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया, कभी जहां सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। तो अवतार परंपरा एक अलग चीज है और ब्राह्मणत्व एक अलग चीज है। तो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण शिव सबसे श्रेष्ठ हैं, महाशिव, और उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश या रुद्र आगे 3 रूप में प्रकट हुए, वो खुद ही। तो ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, रुद्र भी वही है। और इसलिए शिव ही मूल तत्व है, निराकार साकार चराचर सभी जगह घरगाम तेरा। हे भगवान दया के सागर, दया करने का काम तेरा। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी उकलाना मंडी से चरण स्पर्श कथा से जुड़े हैं, चरण स्पर्श करता हूँ। भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और कथा से ऐसे ही जुड़ते रहें, सुनते रहें, बहुत लंबे आयु तक सुनते रहें आगे भी। तो दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए हैं। अब जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, वो कहते हैं कि नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए, और उनके साथ चले गए जो शिव को मानने वाले थे। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वो भी निकल गए। ये बड़ी शुभ बात हुई है। मुनियों में सत्य कहता हूं, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंदबुद्धि और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि सब देवता वेदवादी हैं, और यहां जो उपस्थित बाकी ब्राह्मण बैठे हैं वो सब वेदवादी हैं, और वेद ही सब कुछ है। अरे वेद प्रकट कहां से हुए? वो तो भगवान शिव से ही पैदा हुए। ओंकार की ध्वनि पैदा हुई, ओंकार से ही वेद पैदा हुए हैं। ओंकार ही शिव है, निराकार नादलिंग। अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनावे। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे, भगवान शिव के बिना ही। और मुनीश्वर नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटे हे पुत्र नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो श्राप मिला भी, ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, ये अयज्ञ है, यज्ञ नहीं है, और तेरा नाश हो जाएगा दक्ष, इस यज्ञ को तू करेगा तो। उस यज्ञ को जो श्राप मिला उसका वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब देव ऋषि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर संदावे से युक्त धारागृह में बैठ सखियों से घिरी हुई बैठी हुई उत्तम प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। देवी सती ने उसमें रोहिणी के साथ दक्ष में जाते हुए चंद्रमा को भी देखा। और अपनी सखी से बोली, मेरी सखी, उनकी एक विजया सखी थी प्रिय, जाकर देखो ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहां जा रहे हैं। चंद्रमा से तो पूछा तो उन्होंने कहा कि दक्ष के मैं तो यज्ञ में जा रहा हूं। अब उसने आगे बता दिया। सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां कोई सूचना ही नहीं है, निमंत्रण ही नहीं है, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं मेरे पिता, मुझे कोई बुलावा ही नहीं। तब उन्होंने भगवान
शिव के पास आकर के कहा, प्रभु मैंने सुना है मेरे पिता के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, उसमें बड़ा उत्सव है। अब पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही? महादेव सुहृदों का ये धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुले, रिश्तेदार, सुहृद का मतलब रिश्तेदारों के साथ। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे साथ चल करके पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सत्य की ये बात सुन करके भगवान महेश्वर, जिनका हृदय दक्ष के व्यंग बाणों से, वाग बाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले। इसीलिए वो शिव है। देखो, वाग वाणी से घायल भी है परंतु फिर भी मधुर वाणी में बोले, वाणी से घायल हो गए। ये सूत्र है। वाणी से जितना बड़ा घाव किसी से नहीं होता, जितना घाव वाणी से होता। आज समाज में, घर घर में, परिवारों में जो ग्रह कलह है, जो संकट है, वो इस वागवाणों के कारण ही है। शब्द के बहुत घाव गहरे होते हैं, कभी मिलते नहीं है। शब्द के घाव मिटते नहीं है, जख्म मिल भी जाते हैं तो उनकी कसक टीस बनी रहती है शब्दों में। मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए। देखिए, भगवान शिव ही हैं जो ऐसी चीजों को सहन करके भी मधुर रहते हैं, शांत रहते हैं। और जो प्रमुख देवता और वे ऋषि, अभिमानी मूड और जो ज्ञान शून्य, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वहां अनादर पाते हैं। अपना निमंत्रण नहीं है, वहां जाओगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए हे प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, बिन बुलाए मेहमान, क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया है महात्मा महेश्वर का ऐसे कहने पर। अब सती माया में आ चुकी थी, सती का तो त्याग तो कर ही चुके थे भगवान इस पत्नी के तौर पर, तो परंतु अब जो भगवान की लीला है वो लीला काम कर रही है। सती को रोष हो गया, शंभो आप सबके ईश्वर हो, जिसके जाने से यज्ञ सफल होता है, आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है, पर वो ये मैं जानना चाहती हूं। और वहां साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभावों का भी पता लगाना चाहती हूं। अतः पर वो आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूं, जाके पूछती हूं क्यों नहीं बुलाया। नाथ महेश्वर, आप मुझे बस वहां जाने की आज्ञा दीजिए। अब भाभी से चढ़कर बोलती है, होई सोई जो राम रचि राखा, को कहीं तरक बढ़ावई साखा सिया राम। जो प्रभु को मंजूर होता है वही होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अब प्रभु को जो मंजूर है वही होता है। भगवान तो की तो माया है, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो समझते हैं सब बात को। भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। हर हर महादेव। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है, तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादृश पर सवार हो, बहुसंख्यक प्रमुख गणों के साथ यात्रा करो और इस वृषभ पर आरूढ़ हो जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत हो सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिताजी के घर की ओर चली। 60,000 रुद्रगण सती के साथ गए।
सब और यात्रा करते समय महान उत्सव होने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर, मुनिंदर सब अपने कार्य में लगे हुए। एक कार्य में सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार से संपन्न तो सजा हुआ देखा और शीघ्रता से देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई। अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आया देखकर उसकी माता अक्षनी वीरिणी, यानी अक्षनी या उसका नाम वीरिणी भी दूसरा, संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव। माता और बहनों ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उसको देखकर भी अनदेखा कर दिया और उनके भय से, दक्ष के भय से दूसरे लोगों ने भी शिव की माया से उनके प्रति कोई आदर भाव नहीं दिखाया। सती ने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हर हर महादेव। तब सती ने दुसह क्रोध प्रकट किया। सती ने कहा प्रजापते आपने परम मंगलकारी, अब ये ने कहा हे पिता, अब कहा प्रजापते, क्योंकि अहंकार हो रहा है ना, अहंकारी तो प्रजापति के पद पर आने पर अहंकार हो गया, तो यहां पर पिता नहीं बोला है, बोला प्रजापते आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है और ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस प्रकार यज्ञ में कैसे चले आए। ऐसे कहने के बाद शिव स्वरूप परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को, समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी ने कहते हैं नारद इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा वहां से अनेक प्रकार की बातें कही और अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने क्रोधित होकर के और क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले भद्रे तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ है, इस समय तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो ये तुम्हारी इच्छा पर है। तुम यहाँ आई ही क्यों जब मैंने बुलाया ही नहीं, तुम आई ही क्यों। सब जानते हैं कि तुम्हारे जो पति शिव है वो अमंगल रूप है, वो कुलीन नहीं है, वेदों से बहिष्कृत भूत प्रेतों पिशाचों के स्वामी है। इस हवन में यज्ञ में भूत प्रेत पिशाचों का काम क्या है। मैंने जानबूझकर ही उनको यज्ञ में नहीं बुलाया। वे उदंड दुरात्मा है। मैं मूर्ख था, मैं मूढ़ पापी कि मैंने मेरे पिता ब्रह्मा जी के कहने से तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दिया। अतः तुम क्रोध छोड़ करके शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आई गई हो तो तुम स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो, बैठो। ऐसा कहने पर सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की तरफ जब दृष्टिपात किया तो उनका क्रोध और बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी, क्या मुंह लेकर जाऊंगी। तब शंकर जी के दर्शन की इच्छा से यदि वहां गई तो उनका समाचार पूछा तो मैं उत्तर क्या दूंगी। तब लंबा सांस खींचते हुए अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली, जो महादेव की निंदा करता है और जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों जब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है।
अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी। जो अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन, मेरा जीवन ही नहीं है अब ये। यदि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि यदि वो कुछ करने में असमर्थ हो तो दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इस प्रकार धर्मनीति बताने पर सती को अपने आप आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने सारी निंदा सुन ली अपने कान से, या तो मैं कान बंद कर लेती। और फिर विष्णु आदि देवताओं पर और दक्ष से कुपित होकर के, निडर होकर के सती ने कहा, तुम सब लोग भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा या महान दुख भोगकर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। जो दुष्ट लोग ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिसका शिव है दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक भी बार उच्चारित हो जाए तो सब पापों को नष्ट कर देता है। आश्चर्य है तुम इस समय अशिव बिना शिव के हो, अमंगल रूप हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शव के तुल्य घृणित शिव के बिना मैं शव हूं। इस शव के समान इस घृणित शरीर को मैं निश्चय ही त्याग दूंगी, ऐसा कह करके सुखी हो जाऊंगी। और भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करती हुई उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आसमन करके वस्त्र ओढ़ दिया। पवित्र भाव से आंख मूंद कर पति का चिंतन करते हुए योग मार्ग में स्थित होकर के प्राणायाम के द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से उठाकर बुद्धि के हृदय में स्थापित किया। अब देखिए ये विधि है प्राण उत्सर्ग करने को। दैत्य ऋषि ने जो कहते हैं हड्डियां दान करी थी, तो कोई हड्डियां काट काट कर थोड़ी निकाली गई थी उनके शरीर से। उन्होंने योगाग्नि में इस तरह प्राणायाम करके अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया। और जब राख बची तो गाय प्रेम से उसको जैसे चाटने लगी, सिर्फ हड्डी हड्डी बची। गाय ने उनका मांस नहीं चाट कर खाया। और भस्म थी जो उनकी, उसको जैसे ही चाटा, भस्म के कितनी को होती उसके नीचे हड्डियां थी, वो हड्डियां बाहर निकल आई। तो ये एक विधि होती थी। ऐसी विधि करके मुनि श्रेष्ठ सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और अपनी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। हर हर महादेव। इस समय वायु देवता आदि ने जब यह घटना देखी तो सब हाहाकार करने लगे और सब और हाहाकार फैल गई। अहो ब्रह्मा जी के पुत्र इस दक्ष की भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिनकी संतान है उसी की पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सबके द्वारा सम्मान पाने योग्य थी, आज इस दुष्ट के हाथों अपने प्राण ही खो बैठी, प्राणों से हाथ धो बैठी। भला बुरा कहने लगे। दक्ष प्रजापति ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान यश प्राप्त होगा, ऐसा सब लोग कह रहे थे। उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग दे करके क्रोधपूर्वक होकर के अस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। हर हर महादेव।
और यज्ञ मंडप के द्वार पर जाकर के 60,000 पार्षद जो बलवान थे उनमें से 20,000 तो सती के साथ ही नष्ट होकर के, इतना मतलब दुख हुआ कि सती के साथ ही नष्ट हो गए। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथगण उठ खड़े हुए और उनको देख करके भगवान भृगु ने यज्ञ में विध्वंस डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुरा रक्षांशी वे सद इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी और उसमें से सहस्रों रिभु नामक सहस्रों महान देवता वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी और प्रमथ गणों के साथ यानी शिव के गणों के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ और प्रमथ बिना प्रयास के ही भाग खड़े हुए, उनको भगा दिया बेचारों। इस प्रकार शिव गणों को तुरंत मार भगाया और सब ओर से आकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे। इंद्र आदि ने सबने की किसी तरह इस विघ्न को टाड़ो। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णुवादी देवता अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने इस प्रकार दुरात्मा संकट ब्रह्म बंधु दक्ष के यज्ञ में बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। कथा समाप्त होत है सुनो वीर हनुमान। शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम हर हर महादेव।